कोच्चि फियास्को, केरल की राजधानी है कोच्चि, उसमें पूरी तरीके से वहाँ का कारपोरेशन मतलब किस नगर निगम जो है वो फेल हो गया। फियास्को मीन्स होता है कंप्लीट फेल्योर, पूरी तरीके से फेल हो जाना, मतलब पूरी तरीके से असफल हो जाना। कंप्लीट फेलियर मतलब फियास्को। एनजीटी बेंच, एनजीटी होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बेंच। एनजीटी की जो बेंच है मतलब एक पीठ ने इम्पोज कर दिया, इम्पोज मीन्स जुर्माना लगा देना। पेनाल्टी के लिए हमेशा वर्ब जो है वो इम्पोज आएगी और इम्पोज के बाद प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाता है। एनजीटी बेंच इम्पोजेस रेस 100 करोड़ पेनाल्टी। एनजीटी बेंच ने 100 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगा दी। पेनाल्टी मीन्स जुर्माना लगा दिया है। पेनाल्टी मीन्स होता है जुर्माना, मतलब कि एनजीटी बेंच ने जो है केरल के राजधानी कोच्चि में जो वहाँ का कारपोरेशन है मतलब कि नगर निगम है उस पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। कारपोरेशन मतलब म्यूनसिपल कारपोरेशन। इम्पोज के बाद प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाता है। अब देखिए इसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे, मतलब ग्रामर। एनजीटी बेंच जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब जो आई हुई है वो सिंगुलर वर्ब आई हुई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस या एस लगा के हम वर्ब को सिंगुलर या सिंगुलर बनाते हैं। तो यहाँ पर इम्पोज होती है वर्ब, उसमें यस लगा हुआ मतलब कि सिंगुलर बन गई। एनजीटी बेंच इम्पोजेज, क्योंकि एनजीटी बेंच एक है मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। पेनाल्टी मीन्स होता है जुर्माना, कॉर्पोरेशन में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, और ये एक रूल होता है इम्पोज के बाद प्रीपोजिशन आन का ही यूज किया जाता है। इम्पोज ऑन समथिंग या समबडी, मतलब किसी पर कुछ जुर्माना लगा देना। तो एक फ्रेज मिली हमें यहाँ पर कि इम्पोज के बाद एक प्रीपोजिशन मिला कि इम्पोज के बाद प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाता है। सिविक बॉडी, सिविक बॉडी मतलब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। दा लगा हुआ है क्योंकि निश्चित है, इसीलिए आर्टिकल दा का यूज किया गया है। जब कोई चीज़ निश्चित हो जाती है मतलब तो आर्टिकल दा का यूज किया जाता है, क्योंकि आर्टिकल दा जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। द सिविक बॉडी हैज़ बीन आस्क्ड, द सिविक बॉडी मतलब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से कहा गया है। हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पस्सिव वॉइस मतलब सेंटेंस लिखा गया है। सिविक बॉडी से कहा गया है टू पे इन्वायरमेंटल कंपनसेशन। पे मीन्स होता है चुकाना, पे मीन्स चुकाना। इन्वायरमेंटल जो पर्यावरण को हानि हुई है इस आग की वजह से उसका कंपनसेशन दो, मतलब कि मुआवजा दो। कंपनसेशन में होता है मुआवजा। फॉर इट्स कंटिन्यूइंग निगलेक्ट, जो ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या सिविक बॉडी है, इट्स आया हुआ है सिविक बॉडी के लिए। इट्स कंटिन्यू, जो सिविक बॉडी है लगातार कंटिन्यू मतलब लगातार जो है वो निगलेक्ट कर रही थी, मतलब कि अनदेखी कर रही थी। ऑफ ड्यूटीज़, अपने कर्तव्यों के जो है वो अनदेखी कर रही थी। कंटिन्यूइंग मतलब होता है सीमलेसली, मतलब कि लगातार। सीमलेसली मतलब ये एडवर्ब होता है। कंटिन्यू मतलब लगातार। कंटिन्यू दूसरा सिनोनिम होता है परपेचुअल, मतलब कि लगातार। परपेचुअल मतलब कि लगातार। कंटिन्यूइंग निगलेक्ट ऑफ ड्यूटीज, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या सिविक बॉडी है वो लगातार अपने कर्तव्यों की अनदेखी कर रही थी। निगलेक्ट मीन्स होता है अनदेखी करना अपनी ड्यूटीज़ की। अब ड्यूटीज़ की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव होता है। रिजल्टिंग इन, जिसका परिणाम हुआ। रिजल्टिंग मतलब जिसका परिणाम हुआ। इन अ फायर, की एक आग लग गई। जब सिविक बॉडी मतलब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है जो निगलेक्ट कर रही थी उसका परिणाम क्या हुआ कि आग लग गई। इन अ फायर पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है आग लग जाना। एट डंपिंग साइट, कहाँ पर आग लगी है? एट डंपिंग साइट मतलब कि जहाँ पर कूड़ा फेंका जाता है, मतलब कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। बड़े बड़े शहरों में जो है कूड़े घर बनाए जाते हैं, मतलब जहाँ कूड़ा सभी स्थानों से ला करके एक स्थान पर जमा किया जाता है उसे कहते हैं डंपिंग साइट, जहाँ पर कूड़ा फेंका जाता है। इन ब्रह्मपुरम, कहाँ पर ये डंपिंग साइट थी? ब्रह्मपुरम में थी। अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड विद द चीफ सेक्रेटरी, अमाउंट टू बी मतलब इक्वल टू बी, डिपॉजिट विद द चीफ सेक्रेटरी विद इन अ मंथ फॉर रेमिडिएशन मेजर्स। अमाउंट, जो ये अमाउंट है ये जमा करें, मतलब जो ये पेनाल्टी लगाई गई है। अमाउंट टू जब पूरी फ्रेज होती है तो मतलब होता है इसका इक्वल टू, मतलब किसी चीज़ के बराबर, लेकिन यहाँ पर आया हुआ पैसे के संदर्भ में। अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड, जो अमाउंट है वो जमा कराएं। डिपॉजिट मीन्स होता है जमा कराना।
ये जो अमाउंट जो 100 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगाई गई है वो जमा कराएं विद द चीफ सेक्रेटरी विद इन अ मंथ। जो वहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं, मतलब केरल राज्य के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव हैं, उनसे कहा गया विद इन अ मंथ, एक मंथ के भीतर जो है 100 करोड़ रुपये जमा कराइए। किस लिए? फॉर रेमेडिएशन मेजर्स, मतलब कि उपचारात, जो उपचार किए जाएंगे, मतलब इसके जो रेमेडियल उपचार किए जाएंगे उसके, मतलब जो मतलब वहाँ पर हानि हुई है उसके उपचार के लिए लोगों ने जो फेस किया है प्रॉब्लम, अब उन्हें कहीं ना कहीं कंपनसेशन दिया जाएगा। द प्रिंसिपल बेंच, प्रिंसिपल बेंच मीन्स मुख्य बेंच, प्रिंसिपल बेंच होती है मतलब मुख्य बेंच। द प्रिंसिपल बेंच ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो नेशनल मतलब एनजीटी की जो मेन बेंच है, प्रिंसिपल बेंच है, ऑन फ्राइडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। प्रिंसिपल बेंच ऑफ द एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो मुख्य बेंच है उसने शुक्रवार को, ऑन फ्राइडे शुक्रवार को, इम्पोज मीन्स होता है लगाना या जुर्माना ठोकना जिसे कहते हैं, इम्पोज्ड एन इन्वायरमेंट कंपनसेशन, इम्पोज लगा दिया है एक इन्वायरमेंट कंपनसेशन, जो मतलब कि पर्यावरण को हानि हुई है उसका मुआवजा भरिए, ऑफ 100 करोड़, 100 करोड़ की। अब किस पर इम्पोज किया गया ये बताया गया है, इम्पोज ऑन समथिंग या समबडी, इम्पोज ऑन द कोच्चि कारपोरेशन, कोच्चि जो सिविक बॉडी है उस पर 100 करोड़ का पेनल्टी लगाई गई है, फॉर इट्स कंटिन्यूइंग जो केरल की राजधानी कोच्चि में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या सिविक बॉडी है, इट्स कंटिन्यूइंग, उसके लिए आया हुआ है इट्स कंटिन्यूइंग निगलेक्ट ऑफ ड्यूटीज़, जो एक कॉरपोरेशन था ये अपनी ड्यूटीज़ जो उसके कर्तव्य हैं उससे निगलेक्ट कर रहा था, मतलब कि अनदेखी कर रहा था। रिजल्टिंग, परिणाम क्या हुआ, जो ड्यूटी से जो अनदेखी कर रहा था केरल की राजधानी कोच्चि का जो सिविक बॉडी है वो, उसका परिणाम क्या, रिजल्टिंग इन अ क्राइसिस, जिसका परिणाम हुआ कि ये एक क्राइसिस आ गई, मतलब कि वहाँ पर आग लग गई, रिजल्टिंग इन अ क्राइसिस, वो क्राइसिस में तब्दील हो गई। अ क्राइसिस मतलब संकट आ गया, क्राइसिस में होता है संकट। एट इट्स डंपिंग साइट इन ब्रह्मपुरम, एट इट्स मतलब जो इसकी सिविक बॉडी की डंपिंग साइट थी जहाँ पर कूड़ा फेंका जाता था, इन ब्रह्मपुरम में, फॉलोइंग अ मेजर फायर ऑन मार्च 2, फॉलोइंग मैंने मेजर फायर, जब बहुत बड़ी आग लग गई उसके बाद में मार्च 2 को, 2 मार्च को क्या है वहाँ पर बड़े स्तर पर मतलब बहुत ज़ोर से आग लग गई। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। द प्रिंसिपल बेंच, पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब यूज हुई है, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो बेंच के लिए आई हुई है वर्ब हमारी इम्पोज्ड। बाकी ये सवाल नाउन ऑफ नाउन, एक रूल होता है नाउन के बाद हमेशा नाउन ही यूज किया जाता है, तो यहाँ पर बेंच आया हुआ है इसीलिए यहाँ पर ट्रिब्यूनल आया हुआ है। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। आयन लगा है क्योंकि इन्वायरमेंट कंपनसेशन आया, कंपनसेशन के लिए आयन है, बट ई क्या है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ई से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए आयन का यूज किया गया है। अब इम्पोज के बाद प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। द बेंच, अब बेंच के बारे में बताया गया है, जो प्रिंसिपल बेंच थी द बेंच लेड बाई, जिसका नेतृत्व किया जाता है, लीड जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, LEAD, लीड जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। द बेंच लेड बाई चेयरपर्सन, जो बेंच की अध्यक्षता की गई थी, लीड बाई होता है अध्यक्षता करना, इसका सिनोनिम होता है चेयर्ड, मतलब कि अध्यक्षता करना, या प्रिसाइड ओवर भी होता है अध्यक्षता करना, प्रिसाइड PRESIDE, प्रिसाइड ओवर मतलब अध्यक्षता करना। बेंच लेड बाय चेयरपर्सन, जो बेंच है मतलब जो प्रिंसिपल बेंच थी उसकी अध्यक्षता की गई थी, लेड बाय मीन्स अध्यक्षता करना, चेयरपर्सन जो अध्यक्ष हैं ग्रीन ट्रिब्यूनल के उनके द्वारा आदर्श कुमार गोयल। ये पूछा जा सकता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आदर्श कुमार गोयल जो हैं वो चेयरपर्सन या अध्यक्ष हैं NGT के।
बेंच इशूड, अब बेंच के लिए आई हुई है मेन वर्ब, इशूड एन ऑर्डर, बेंच ने एक ऑर्डर पास किया, एन ऑर्डर एक आदेश पास किया, ऑन फ्राइडे शुक्रवार को, डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग होता है निर्देश देते हुए, बेंच के लिए आया हुआ है डायरेक्टिंग निर्देश देते हुए, द सिविक बॉडी जो वहाँ की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसको, टू डिपॉजिट वो जमा करे, डिपॉजिट मीन्स जमा करे, द मनी विद द चीफ सेक्रेटरी, मतलब चीफ सेक्रेटरी जो मुख्य सचिव है उनसे कहा गया है कि जो पैसा है जो पेनाल्टी लगाई गई है वो जमा करें विद इन अ मंथ, एक महीने के भीतर, विद इन मीन्स होता है के भीतर, विद इन अ मंथ एक महीने के भीतर, फॉर नेसेसरी जो आवश्यक है, नेसेसरी मीन्स होता है आवश्यक, रेमेडियन मेजर्स जो उपाय किए जा सके, जब हानि हुई है इन्वायरमेंट को उसके उपाय किए जा सके उसके लिए 100 करोड़ रुपये आप जमा करिए एक महीने के भीतर, ऐसा बेंच ने चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए हैं। एंड और टू एड्रेस, एड्रेस मीन्स होता है सॉल्व करना, एड्रेस का सिनोनिम होता है सॉल्व करना, रिजॉल्व करना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना या रिजॉल्व करना, ये एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। एड्रेस मीन्स किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एंड एड्रेस द हेल्थ इश्यूज, और जो हेल्थ इश्यूज हुए हैं मतलब कि लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह से उन्हें अन्य समस्याएं भी हुई हैं उनका भी उपचार करें, एड्रेस करें मतलब सॉल्व करें। एड्रेस द हेल्थ इश्यूज फेस्ड बाय पीपल, जो कि लोगों के द्वारा फेस की गई, मतलब ये जो आग लगी वहाँ पर बदबूदार धुआं उठा, उन्होंने सांस लिया तो अंदर गया, उसकी वजह से लोगों को हेल्थ इश्यूज भी हुए हैं। फेस्ड बाय पीपल जो लोगों के द्वारा फेस किए गए, हु हैड इनहेल्ड जिन्होंने इनहेल किया था मतलब कि अंदर लेना, इनहेल का अपोजिट होता है एक्सहेल, इनहेल मीन्स अंदर लेना सांस और एक्सहेल मीन्स होता है बाहर फेंकना। हु हैड इनहेल्ड टॉक्सिक फ्यूम्स जो जहरीला धुआं जो था, फ्यूम मीन्स धुआं, जहरीला धुआं, टॉक्सिक फ्यूम्स मतलब जहरीला धुआं, फ्रॉम द डंपिंग साइड जो डंपिंग साइड से टॉक्सिक फ्यूम्स था मतलब कि जहरीला धुआं था वो उन्होंने इनहेल किया था, और इसका अपोजिट होता है इनहेल का एक्सहेल करना मतलब बाहर निकालना, इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर, तो ये होता है रूट वर्ड, एक्स जो होता है मतलब बाहर के रूप में, इन मतलब होता है अंदर, इनहेल मतलब अंदर लेना, डंपिंग साइड जो डंपिंग साइड से जो टॉक्सिक फ्यूम्स उठा था मतलब कि धुआं उठा था उसकी वजह से लोगों ने उसे मतलब सांस ली तो अंदर गया, उसकी वजह से उन्हें अन्य प्रॉब्लम्स हुई मतलब हेल्थ इश्यूज हुए, उसके लिए भी मतलब इस प्रॉब्लम्स को भी उससे कहा गया है केरल की जो राजधानी कोच्चि है उसके सिविक बॉडी से कि इन्हें भी सॉल्व कराइए या एड्रेस कराइए। अपार्ट फ्रॉम अबव जो ऊपर कहा गया उसके अतिरिक्त, अपार्ट फ्रॉम मतलब छोड़ करके, वी डायरेक्ट, अपार्ट फ्रॉम होता है को छोड़ करके, जो अबव मतलब ऊपर कहा गया है कि लोगों को प्रॉब्लम्स हुई हैं और इतना इतना पैसा जमा करिए आप, इसकी वजह इसको छोड़ करके, वी डायरेक्ट, वी आया हुआ है एनजीटी के लिए, वी डायरेक्ट हम निर्देश देते हैं, द चीफ सेक्रेटरी केरल के जो केरल के चीफ सेक्रेटरी मतलब मुख्य सचिव हैं उनको निर्देश देते हैं, डायरेक्ट मीन्स होता है निर्देश देना, डायरेक्ट वर्ब होती है और डायरेक्शन नाउन होता है, डायरेक्ट से बना है डायरेक्शन मतलब कि निर्देश, डायरेक्शन मीन्स निर्देश, वी डायरेक्ट हम निर्देश देते हैं चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव को, जो केरल के मुख्य सचिव हैं उनको निर्देश देते हैं, टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी जो अकाउंटेबिलिटी है उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी मीन्स होता है उत्तरदायित्व, फिक्स करें, फिक्स मीन्स होता है तय करना, तय करना मतलब होता है फिक्स करना, तय करो, अकाउंटेबिलिटी मीन्स होता है उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व तय करो कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ऑफिसर्स, ऑफिसर्स जो हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करो, कौन लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, अकाउंटेबल मीन्स होता है जिम्मेदार, ऑफ द ऑफिसर्स कंसर्न फॉर सच ग्रॉस फेल्योर जो बड़े फेल्योर मतलब फियास्को, ग्रॉस फेल्योर में होता है, ग्रॉस फेल्योर का सिनोनिम होता है फियास्को, FIASCO, ग्रॉस फेल्योर, जो ऑफिसर्स जो हैं कंसर्न थे मतलब संबंधित थे इस तरीके के बड़े फेल्योर के लिए, एंड और वी इनिशिएट एक्शन अंडर क्रिमिनल लॉ, और हम क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत जो है एक्शन लेंगे, इनिशिएट करेंगे मतलब शुरू करेंगे, इनिशिएट का सिनोनिम होता है स्टार्ट करना, इनिशिएट का सिनोनिम होता है स्टार्ट करना, और इसका अपोजिट होता है इनिशिएट का और स्टॉप करना मतलब रोक देना, वी इनिशिएट हम स्टार्ट करेंगे, एक्शन
अंडर क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत कार्रवाई शुरू करेंगे, एक्शन मीन्स कार्रवाई करेंगे। एज वेल एज साथ साथ, बाय वे ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, साथ साथ क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी प्रोसीडिंग मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। फॉलोइंग के कारण या को देखते हुए, फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस, जो प्रोसेस जो है वो ड्यू है मतलब कि अभी भी की जानी है, मतलब प्रक्रिया अभी भी की जाएगी। एंड प्लेस द सेम इन पब्लिक डोमेन विद इन 2 मंथ, 2 महीने के भीतर जो है इसे पब्लिक डोमेन मतलब लोगों के संज्ञान में लेकर के आइए। इट सेड, ऐसा बेंच ने कहा है। बेंच ने केरल के चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि आप जो लोग उत्तरदायी हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करिए, उन पर क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत कार्रवाई कीजिए और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी कीजिए, प्रोसीडिंग्स करिए और हम पर कार्रवाई करेंगे। द बेंच इशूड, बेंच ने इशू किया है, मतलब जारी किया है। द इशू मीन्स होता है जारी करना। द बेंच इशूड द ऑर्डर्स, बेंच ने ऑर्डर्स जारी किए हैं। आफ्टर इट टुक, आफ्टर माने के बाद, आफ्टर यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। द बेंच इशूड द ऑर्डर्स मतलब बेंच ने ऑर्डर्स जारी किए हैं। आफ्टर माने के बाद। इट टुक स्यू मोटो नोटिस, इट आया हुआ है बेंच के लिए। इट टुक इसने लिए था, टुक टेक मीन्स लेना। स्यू मोटो नोटिस होता है स्वतः संज्ञान लेना। स्यू मोटो नोटिस होता है जो बेंच ने स्वतः संज्ञान लिया था या नोटिस किया था। ऑफ द हिंदू रिपोर्ट को स्वतः संज्ञान लिया था। कोच्चि चोक्स एस, कोच्चि जो है केरल की राजधानी कोच्चि जो है वो चोक्स हो गई है। चोक्स मीन्स होता है बिल्कुल छा जाना, मतलब कि रुक जाना, सब कुछ बंद हो जाना। नालियाँ जो होती हैं वो चोक होती हैं, मतलब कि पूरी तरीके से इधर से उधर कुछ भी पास नहीं हो पाता है। चोक हो जाना मतलब कि कभी कभी नाक भी चोक हो जाती है जब सांस नहीं ले पाते हैं, मतलब पूरी तरीके से जाम हो जाना। कोच्चि चोक्स, कोच्चि जो है जाम हो गया। एस क्योंकि फायर एट वेस्ट डंप स्टिल, जो फायर है मतलब आग जो है वो डंप स्टिल, जो जहाँ पर कूड़ा फेंका जाता है उसे वेस्ट डंप कहते हैं। वेस्ट डंप स्टिल रेजेस, वो अभी भी सुलग रही है ना, बढ़ रही है। रेज मीन्स इंक्रीज हो रही है। गवर्नमेंट आस्क पीपल, जब मतलब कि हिंदू ने रिपोर्ट किया कि केरल की राजधानी कोच्चि जो है वो चोक हो चुकी है, मतलब कि सारा का सारा वहाँ पर धुआं फैल गया है क्योंकि आग जो है अभी भी वहाँ पर बढ़ रही है। गवर्नमेंट आस्क पीपल, गवर्नमेंट ने लोगों से कहा, आस्क मीन्स कहना, पीपल मीन्स लोगों से, टू स्टे इंडोर्स मतलब कि घर के अंदर ही रहिए। पब्लिश्ड ऑन March 6 मतलब 6 मार्च को गवर्नमेंट ने लोगों से कहा, 2 तारीख को आग लगी और 6 तारीख को लोगों से कहा कि आप लोग इंडोर्स रहिए, मतलब घर के अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए। पब्लिश्ड ऑन March 6 जो 6 मार्च को न्यूज़पेपर या कहीं पर पब्लिश कराया गया गवर्नमेंट्स के द्वारा। द बेंच सेट, NGT मतलब बेंच मीन्स NGT। द बेंच सेट, बेंच ने कहा है, द स्टेट एंड इट्स अथॉरिटी, जो ये राज्य है मतलब केरल और इसके जो अथॉरिटीज़ हैं, बेंच ने कहा है द स्टेट एंड इट्स अथॉरिटीज़, राज्य और इसके अधिकारीगण, हैव बीन अटर फेल्योर, वो क्या है पूरी तरीके से फेल्योर हो गए। हैव बीन अटर फेल्योर एंड दे हैव रैम्पेंटली वायलेटेड, और उन्होंने बड़े स्तर पर वायलेशन किया है। वायलेशन मीन्स होता है उल्लंघन करना, रैम्पेंटली मतलब बहुत तेज़ी से उल्लंघन किया है। द स्टैच्यूटरी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, किसका उल्लंघन किया है, स्टैच्यूटरी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का उल्लंघन किया है। एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे उनका भी उल्लंघन किया है केरल की सरकार ने और वहाँ के अथॉरिटीज़ ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिए थे इसके संबंध में, उनका भी उल्लंघन हुआ है। इन रिट पिटीशन, जो रिट पिटीशन मतलब याचिका डाली गई थी 888 996 मतलब 888 1996 में, ये रिट पिटीशन थी। अमृता एच पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये पिटीशन मतलब याचिका की नाम बताया गया है जिसने याचिका दायर की थी। अलमित्रा एच पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये इसके खिलाफ था। अलमित्रा एच पटेल ने यूनियन ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार के खिलाफ और उसके अन्य लोगों के खिलाफ ये रिट याचिका दायर की थी। एंड वेरियस ऑर्डर्स, और कई सारे ऑर्डर्स का, ऑफ द ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल के कई सारे ऑर्डर्स हैं उनका भी उल्लंघन किया है इसने, केरल की सरकार ने और वहाँ के अथॉरिटीज़ ने। सिंस दिसंबर 2016, जब से ट्रिब्यूनल बना है 2016 से, तब से जो ऑर्डर्स जो पास किए उनका भी उल्लंघन किया, ऐसा बेंच ने कहा है। नो अकाउंटेबिलिटी, नो अकाउंटेबिलिटी मीन्स होता है कोई भी
जिम्मेदारी नहीं ली गई है। नो अकाउंटेबिलिटी, कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली गई है। फॉर सच अ सीरियस फेल्योर, जो इस तरीके के, सच में होता है इस तरीके की जो सीरियस फेल्योर होते हैं। नो अकाउंटेबिलिटी फॉर सच अ सीरियस फेल्योर, इस तरीके जो फियास्को होते हैं। सीरियस फेल्योर मतलब फियास्को, FIASCO, मतलब कंप्लीट फेल्योर जो हुआ है इस तरीके की, इसकी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। हैज़ बीन, नो अकाउंटेबिलिटी फॉर सच अ फेल्योर हैज़ बीन फिक्स्ड, मतलब कि इस तरीके के जो फेल्योर्स हुए हैं, मतलब फियास्को हुए हैं, इसकी किसी ने अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली, ना उत्तरदायित्व नहीं लिया है। हैज़ बीन फिक्स मतलब उसे फिक्स नहीं किया गया, सॉल्व नहीं किया गया है। नो सीनियर पर्सन, मतलब कि कोई भी सरकार का सीनियर व्यक्ति हैड बीन हेल्ड अकाउंटेबल, अभी तक जिम्मेदार ठहराया गया है। हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि पॉजिटिव वॉइस, हैज़ बीन हेल्ड अकाउंटेबल, उसे जिम्मेदार ठहराया गया, मतलब कि सरकार का कोई भी मतलब उच्च अधिकारी है जो इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है अब तक। सो फार मीन्स होता है अब तक। एक्सेप्ट फॉर, सिवाय, एक्सेप्ट फॉर मीन्स होता है सिवाय। गिविंग फ्यूचर प्लान, सिवाय जो है अब राज्य सरकार जो है फ्यूचर प्लान्स दे रही है कि हम फ्यूचर में क्या क्या उपाय करेंगे, क्या क्या कदम उठाएंगे, सिवाय इसके कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हुआ है। एक्सेप्ट फॉर गिविंग फ्यूचर प्लान, सिर्फ फ्यूचर प्लान्स ही बता रहे हैं कि फ्यूचर में क्या करेंगे जिससे इस तरीके की घटनाएं ना हो। नो फिक्सिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज़ प्रपोज, जो कोई, नो फिक्सिंग द अकाउंटेबिलिटी मतलब कोई भी जिम्मेदारी तय नहीं की गई। फिक्स में होता है तय करना। इज़ प्रपोज इवन नाउ, जिसने प्रस्तावित किया है अब तक। एंड और दिस इज अ मैटर ऑफ रिग्रेट, जो इस तरह की घटनाएं हैं वो अ मैटर ऑफ रिग्रेट, मतलब कि कहीं ना कहीं निराशाजनक है। रिग्रेट मीन्स खेदजनक या निराशाजनक है। नो प्रोसिक्यूशन हैज़ बीन लॉन्च, मतलब कि कोई भी कार्रवाई जो है, प्रोसिक्यूशन मीन्स कार्रवाई, नो प्रोसिक्यूशन मतलब कोई भी कार्रवाई अभी तक लॉन्च मीन्स स्टार्ट नहीं की गई। लॉन्च मीन्स होता है स्टार्ट करना, लॉन्च मीन्स होता है स्टार्ट करना, कोई भी कार्रवाई जो है स्टार्ट नहीं की गई है। अगेंस्ट द गिल्टी, जो लोग दोषी हैं, गिल्टी मीन्स दोषी, अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ, जो लोग दोषी हैं उसके खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। गिल्टी फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस, क्रिमिनल ऑफेंस के खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन होने चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, वो अभी तक लॉन्च मतलब स्टार्ट नहीं की गई है। अंडर द एनवायरमेंट एक्ट 1986 के अंतर्गत अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है किसी पर। इट सेड, NGT ने कहा है, NGT ने कहा है जो मतलब कि कार्रवाई होनी चाहिए एनवायरमेंट एक्ट 1986 के अंतर्गत अभी तक किसी पर नहीं की गई है। द बेंच आस्क्ड द स्टेट पुलिस चीफ एंड द चीफ सेक्रेटरी टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द मैंडेट ऑफ द एनवायरमेंटल लॉ। द बेंच, जो NGT की बेंच है उसने कहा है, आस्क मीन्स कहना है, स्टेट पुलिस चीफ मतलब कि SP से कहा है, एंड और द चीफ सेक्रेटरी, और चीफ सेक्रेटरी ने मुख्य सचिव से कहा है, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का समर्थन करिए या उनका अनुपालन करिए, एंड मतलब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का, एंड और द मैंडेट ऑफ द एनवायरमेंटल लॉ, और जो एनवायरमेंटल लॉ मतलब जो पर्यावरण के कानून बनाए गए हैं उनका पालन करिए, मतलब पालन कराइए या करिए। मेयर मिस्टर अनिल कुमार, जो वहाँ के मेयर हैं मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मेयर हैं, M अनिल कुमार सेड, मेयर ने कहा है, मेयर कौन है, M अनिल कुमार सेड, उन्होंने कहा है, द कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन मीन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या सिविक बॉडी, कॉरपोरेशन विल फाइल, कॉरपोरेशन जो है वो दर्ज कराएगा, फाइल मीन रजिस्टर करना, फाइल मतलब रजिस्टर करना, कॉरपोरेशन विल फाइल एन अपील, कॉरपोरेशन जो है एक अपील दर्ज कराएगा अगेंस्ट द NGT वर्डिक्ट, अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ, जो NGT ने निर्णय दिया है, वर्डिक्ट मीन्स निर्णय दिया है, उसके खिलाफ जो है NGT ने निर्णय दिया कि 100 करोड़ जो रुपये हैं वो जमा कराइए। इसके खिलाफ जो है M अनिल कुमार जो वहाँ के मेयर हैं वो जो है एक अपील दर्ज कराएंगे, फाइल मीन्स रजिस्टर करना, NGT वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मीन्स निर्णय के खिलाफ। Thanks for watching this video. Please like and share this session.